से बात कराने हैं, वकील सर से बात कराने हैं, जो बहुत सारे याचियों को कन्फ्यूजन में है कि सीनियर अधिवक्ता किसी केस के लिए ज़रूरी होता है या नहीं। उसका कन्फ्यूजन दूरी करने के लिए आज हम वकील साहब से मिलने आए हैं। आइए हम बात कराते हैं आपसे वकील साहब से। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी। सर आपके लिए एक सीनियर अधिवक्ता कितना ज़रूरी होता है, तो सर बता सकते हैं किसी केस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है एक सीनियर अधिवक्ता? सीनियर एडवोकेट का है मेन मतलब जैसे कि जो एडवोकेट्स कम से कम 10 से 15 साल के ऊपर की प्रैक्टिस कर चुके हैं और जो बहुत मास्टर हैं किसी फील्ड में, उसके बाद वो सीनियर की एक डेजिग्नेशन होती है उनकी वो मिलती है। ठीक है जी। जो हम नॉर्मल एडवोकेट्स हैं जैसे कि मैं खुद हूँ, जो मेरी खुद की प्रैक्टिस है 3 साल की है और मुझे सीनियर बनने में कम से कम 5-7 साल और ऊपर लगेगा। उसके बाद मैं उस एक सीनियर के लेवल में आऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक तो केस जो होंगे बहुत सारे हो चुके होंगे और मेरे को फील्ड की नॉलेज हो चुकी है। तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी केस के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे केस जीत चुके होते हैं। जैसे इसमें होता है कि स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे हमारा जो केस है जो 2015 में भर्ती है, ये उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया है, ये सिविल केस है। तो इसके लिए सर कौन सा वकील हायर करना जरूरी होता है, मतलब क्या? देखिए, तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई भी एडवोकेट है जो सीनियर है और उसको उस फील्ड की बहुत नॉलेज है, जैसे कि अगर आपका जैसे ही आपने मुझे बताया था जो भी आपका केस हुआ है वहाँ भर्ती में, तो वो सर्विस मैटर है। अगर आपके जो एडवोकेट है जो भी आप हायर कर रहे हैं और उनके पास अगर इसकी पूरी पहले से ही खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो पहले इस केस लड़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत परफेक्ट और अच्छे वकील होंगे और जो वो केस रहेंगे बहुत आराम से। तो जैसे ऐसे कुछ बच्चे सर इस केस से जुड़े हुए हैं, उनमें कंफ्यूजन है कि एक कोई नॉर्मल वकील कर लें तभी जी सकते हैं। तो नॉर्मल वकील और सीनियर व्यक्ति में जब वहाँ पे बहस होता है तो क्या मतलब वो क्या फर्क पड़ता है सर बहस के? नॉर्मल वकील और सीनियर एडवोकेट में ये डिफरेंस होता है, एक तो वो जो वकील हैं वो सारे वकील तो हैं ही हैं, बट जो उनकी फील्ड है वो डिफरेंट है। कोई सिविल है, क्रिमिनल है और जो कुछ सर्विस मैटर जो स्पेशल उसी केस को लड़ते हैं। अगर जो ये एडवोकेट जैसे आपने मुझे बताया कि जिस केस के लिए वो हैंडल कर रहे हैं, अगर उनके पास इस चीज़ का वो मास्टर है और पहले से ही वो सर्विस मैटर को लड़ चुके हैं और उनको खूब सारी नॉलेज है इस चीज़ की, तो मेक श्योर ये कह सकता हूँ कि उनके पॉइंट्स होंगे वो कटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा वो होगा कि वो जिता पाएंगे आपको। बट मेन है कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो सीनियर हो, बट उस फील्ड के वो मास्टर होने चाहिए। हाँ जी, यही है। और जैसे कि सर दोस्त को बहुत वो मतलब डाउट में हैं, बहुत हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं कि अगर नॉर्मल पैसे करें, मतलब कि वो अभी भी डटे हुए हैं कि नॉर्मल वकील करें तभी जीत जाएंगे केस। देखो पता क्या होता है, नॉर्मल वकील और ऐसे में सीनियर में से भी इतना ही डिफरेंस है, चाहे आप नॉर्मल करो या जो भी करो, अगर किसी के पास नॉलेज ही ना हो, उस फील्ड का मास्टर ही ना हो, आप चाहे नॉर्मल चाहे किसी को पकड़ लो। अगर एक टाइपिस्ट वाले के पास जो वकील बैठते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं आपके कचहरी में जाते हैं, वन एडवोकेट बैठे होते हैं, नोटरी वाले बैठे, तो एडवोकेट तो वो भी हैं बट उनके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो एडवोकेट वो पकड़ो जिसको पहले से ही उस फील्ड की पूरी नॉलेज हो, तो उसके आपके जीतने के जो चांसेस होंगे 100% होंगे। ठीक है जी। तो मेरा कहना यही है कि जो भी अगर आपको जो बच्चा आपके साथ कनेक्ट में है, कोई भी जुड़ा हुआ है, तो उसको मेन वो है कि उस पहले पर्सन को देखो जो वो केस लड़ चुका है। अगर आपने खुद पर्सनली विजिट करना है, एडवोकेट के पास जाओ, पूछो, आप उसके केसेस देखो कि कितने वो सिविल मैटर के लड़ चुके हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन है सारा, जो मर्जी केसेस आप चेक कर सकते हो, वहाँ देखो उनके सिविल केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जैसे आप मतलब आप सर जानते हैं कि सीनियर अधिवक्ता कितना महत्व रखता है किसी केस के लिए। हाँ, वो आपका रोल तो बच्चे है, कुछ हैं वो समझ नहीं रहे सर, तो उनके लिए कुछ मतलब जो लीडर लोग हैं थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि अधिवक्ता किया जाए, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जैसे ये लास्ट है, आपको बता दें अभी लेटेस्ट 22 मार्च को सुनवाई है सर, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर भविष्य का दांव लगा है, मतलब दांव लगी है, तो वो सीनियर अधिवक्ता करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं रहे सब लोग, बच्चे पीछे हट रहे हैं। जो भी है, अगर जो बच्चे हैं उनके मन में अगर डाउट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आजकल ऑनलाइन नंबर इनरोलमेंट चेक करोगे तो आपको सारे केसेस की लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। वो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये क्रिमिनल के लॉयर हैं या आपके सिविल के लॉयर हैं। वो आप देखने के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा और सर्विस मैटर करते हैं या नहीं करते। अगर आपको मेक श्योर 100% हो जाएगा, उसके बाद आप जाके सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे करके उनसे बात करो, और वो अगर उस चीज़ को एग्री करते हैं कि मैं ये केस लड़ सकता हूँ, तो आप जाके कर दो, आपके 100% है कि आप जीत जाओगे। अगर आपको 1% भी डाउट है तो पहले आप चेक करोगे
एडवोकेट हायर करने से पहले ये देखो ना उसकी प्रोफाइल क्या है। अच्छा अगर वो है ही सिविल के और वो टैलेंटेड है तो ऑब्वियस है कि यार उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा ही होंगे। जैसे आप कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हैं सर जो हमारे नॉर्मल वकील होते हैं और उनके पास जो सीनियर देखते हैं तो उनके पास वो चीज़ नहीं होता है, जैसे आपने बताया अनुभव का बात होता है। देखो आपकी बात सही है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक बात यही बताया ना कि देखो एडवोकेट्स तो सारे ही हैं, हाँ जी सर। बट एडवोकेट्स में डेफिनेशन ये बना हुआ है कि जैसे कि मान लो कि नोटरी वाला वकील है, जैसे नोटरी में बैठता है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एडवोकेट होते हैं वो सिर्फ स्टैंप लगाते हाँ जी। हैं, वो केस नहीं लड़ते होते हाँ जी हैं। सर। तो अगर आप उनके पास जाके केस लड़वाओगे वही तो नॉर्मल वकील है। हाँ। पैसे ही में डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस है नॉलेज में। वो किस फील्ड के मास्टर हैं। अगर वो आप सारे बच्चे मिलकर अगर एक अच्छा एडवोकेट हायर करते हैं तो जितने चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि यार वो नॉर्मल वकील है, ये वकील है। वकील में सारे वकील सेम होते हैं, पर फील्ड का डिफरेंस होता है। अच्छा फील्ड का जो जिसके पास नॉलेज है सर्विस मैटर की है वो जीतेगा, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अगर क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके पास जाओ जिनके पास ऑलरेडी पहले से नॉलेज है उस चीज़ की। तो वकील साहब ने बोला आपके केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीनियर अधिवक्ता करना, तो आप सब लोग दोस्तों जान ही गए होंगे सीनियर अधिवक्ता करना बहुत ही ज़रूरत है। तो सर आप कुछ जाते जाते कुछ बोलेंगे कि बच्चे अगर वकील ना कर रहे हो तो उनके लिए कुछ बोलने की या ये इंपॉर्टेंट होता है केस के लिए? कोई आपने कभी लाइफ में कोई केस देखा हो? देखो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर जैसे कि अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं और उनके अगर भर्ती में कोई दिक्कत हुई है, मैं आपको बता दूं सर, ये मतलब अभी ये हाई कोर्ट से यहाँ से डिसमिस हो गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ अच्छा पोजीशन है, जीतने की संभावना ज़्यादा है, बट बच्चे पीछे हट रहे हैं पैसा देने में। मतलब एक हायर करने के लिए एक लिमिट होता है, पैसे मांगते सर, चार्ज करते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो फीसेस होती हैं जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो स्टार्टिंग ही 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख से ऐसे स्टार्ट होता है। और डिपेंड करता है कि जो एडवोकेट आपने कौन सा हायर किया, उनकी फीस की क्या उनका लिमिटेशन है, कितनी वो सर फीस ले सकते ये हैं। जो लीडर लोग हैं इंडिया के टॉप 10 जो वकील हैं हाँ। उनको हायर कर रहे हैं, तो आप उनको जानते हो वकील मतलब मैं समझ रहा हूँ कि फीस बहुत ज़्यादा होगी। अब देखो अगर आप सारे यूनिटी में करते हैं, अगर एक बच्चा 100 रुपये 500 रुपये निकालता है और कल की डेट में अगर मान लो फ्यूचर बन जाता है, आने वाले टाइम में अगर जीत जाते हैं 1% जीत जाते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हाँ जी सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी एक सिर्फ 100 रुपये या 500 रुपये का देख के पीछे हट जाओ, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैंने मेहनत किया और उस टाइम मैंने किया था तो आपका राइट्स है कि आप लो, चाहे किसी भी तरीके से भाग के दौड़ के पैसे से लेना चाहिए। ठीक है, मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपका अगर 200 रुपये 300 रुपये जो भी खर्च होते हैं आप सारे मिलो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे करके केस करो और जीतो और अपनी नौकरी लो। धन्यवाद बात करने सर। दोस्तों आपने देखा वकील साहब ने बताया कि केस के लिए आपके कितना इंपॉर्टेंट है सीनियर अधिवक्ता। तो आप मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जितने लोग हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने वर्दी के लिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा, जिससे आप कल जो आपकी सुनवाई होने वाली है उसके लिए एक सीनियर अधिवक्ता आपके लीडर लोग कर लें, जिससे आप जीत सके, आपका सपना पूरा हो सके। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दोस्तों आप सहयोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलता है कि वकील साहब के कहने से अपने लीडर का बात मत मानो, मगर वकील साहब ने जो बोला है कि एक सीनियर अधिवक्ता आपके केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों उसको देखते हुए आप आज पेमेंट जरूर करिएगा, जिससे आप एक सीनियर अधिवक्ता हायर कर सको कल के लिए। तो इसी बात से मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग आपको सीख मिल गई होगी कि सीनियर अधिवक्ता कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि आप सभी लोग पेमेंट ज़रूर करोगे, अपने लीडर की बात ज़रूर मानोगे, जिससे हम अगर जीत सकते, अगर आप चाहते हो कि जीतना चाहते हो तो आप पेमेंट ज़रूर करिएगा। आप वीडियो बनाने का माध्यम यही था, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मगर 2-3 दिन से देख रहा था आप सब लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब अपनी बात रख रहे हो, मगर किस तरह से आपको जीतना, कोर्ट में जीतना, तो आपको सीनियर अधिवक्ता बिना कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पता ही होगा। आप जो भगवान को मानते हो, भगवान भी सहायता नहीं करेंगे। अगर आप सीनियर अधिवक्ता करोगे, आपके लिए कोई लड़ेगा वहाँ पे कोर्ट में जाकर, तभी जीतोगे। भगवान को प्रसाद चढ़ाने से कुछ भी करने से कुछ भी नहीं फायदा। आप देख लिए होंगे हाई कोर्ट में आपके साथ यही हुआ है। आप किसी भी तरह किए होंगे आपके लीडर, हमको नहीं पता है, फिर भी ये आपका लास्ट चांस है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऐसा कहीं कोई माध्यम नहीं कि आप जाकर केस अपना जीत सकते हो, तो लास्ट उम्मीद है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सहयोग जरूर करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।